अबंडेंस के कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा समझते हैं, बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने पहले भी वीडियो देखे हैं हमारे साई करुणा मिशन के, राइट। हमने ना दो तीन चीज़ें लाइफ में सुनी है, जैसे कोई हमें बचपन से कहता है कि ठंडे दिमाग से सोचो, सुना है कि नहीं, है ना। कभी भी हम गुस्सा होते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं है कि ठंडे दिमाग का मतलब क्या होता है। ठंडे दिमाग का मतलब होता है डिवाइन माइंड, ऐसा है, बिकॉज भगवान का माइंड शांत होता है, गुरुओं का माइंड शांत होता है। तो ठंडे दिमाग का मतलब है डिवाइन माइंड, नॉट विद अ ह्यूमन माइंड, ऐसा है करके। हम लोग जितने भी लोग लाइफ में जीते हैं ना, हम अपने दिमाग से जीते हैं, मैक्सिमम लोग। अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन में था तो भी मैं अपने दिमाग से जीता था। मतलब मैं जब रिसर्च भी करता हूँ तो भी अपने दिमाग से जीता हूँ, कुछ भी करता हूँ, घर के भी काम करते तो अपने दिमाग से करते हैं, राइट। लेकिन आपने देखा कि ज़्यादा जो झगड़े हमारे घर में होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज हम अपने दिमाग से चलते हैं। समझ में कि नहीं, हम सामने वाले के दिमाग से नहीं चलते। तो वो आदमी खुश हो जाते कि चलो तूने मेरी बात सुनी। जैसा एक आपने ड्राइवर को हायर किया और ड्राइवर को आप बोलो कि आप लेफ्ट में जा, आप राइट में जा, तो आपको खुशी होगी, चलो ड्राइवर मेरा मान रहा है, इज इट राइट। अब ड्राइवर अपने हिसाब से लेफ्ट राइट में जाएगा तो आपको लगेगा कहाँ जा रहा है तू, मैंने तुझे क्या बोला कहाँ जाने के लिए, इज इट राइट और रॉन्ग। तो कैसा होता है कि अगर हम घर में सब लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो हम सब लोग गॉड के माइंड से चलेंगे, डिवाइन माइंड से चलेंगे, तो झगड़े कम होंगे। और मनी अबंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि पैसा कमाना दो कॉन्सेप्ट है, या तो ह्यूमन माइंड से पैसे कमाओ या तो गॉड के माइंड से पैसे कमाओ। ये दो माइंड में डिफरेंस समझ में आ रहा है, राइट। ह्यूमन माइंड से पैसे कमाने का मतलब है, जैसे हम लोग माइंड पावर के वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं ना, कैसे मनी को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, ये सब सीखते हैं करके। तो वो बहुत सारे अलग अलग तरीके बताते टेक्निक्स बताते कि किस तरह से आप मनी को काउंट करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है, रेपो मेंटेन करना है कि नहीं, लोगों को कैसे मतलब प्रभावित करना है करके, ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन आप देखो कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या जो बड़े बड़े मंदिर चलाते हैं, तिरुपति है, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, इज इट राइट। वो लोग करते क्या है, वो लोग सिर्फ वहाँ पे दो चीज़ें करते हैं। एक, वहाँ पे वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं। आज मैं ये साइंस ऑफ वाइब्रेशंस का आपको समझाऊंगा कि आप देखो कहीं पे भी ना, जब हम माला जप करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है। आपने चेक किया है, 27 की माला या 108 की माला जप करते हो या कहीं पे आरती होती है तो आपने देखा बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, घंटियां बजते रहती है, बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। ये वाइब्रेशंस का मतलब क्या है, तरंगे, वेवलेंथ, जो हमारे चक्रों को एक्टिवेट करता है, जो हमारे ऑरा को एक्सपांड करता है, हमारी एनर्जी को एक्सपांड करता है। उसके बाद का प्रोसेस किसी ने नहीं समझाया हमें। हमको सबने क्या बोला, आरती अटेंड करो, मतलब मंदिर की घंटी मानो, ये सब हमने समझाया। उसके बाद का प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ साइलेंस। उस साइलेंस में क्या होता है, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट जाती है। अब ध्यान से सुनना, जब डिवाइन लाइट जाती है, जो आज आपने सिंबल सीखे ना, ये वही लाइट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डिवाइन लाइट अंदर जाती है और जब लाइट अंदर जाती है ना तो हमारे अंदर एक विजडम एक्टिवेट होता है। जब आप ये किताब पढ़ते हो ना, ये जितनी किताब है ना, ये जब किताब पढ़ोगे ना तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जब लाइट अंदर जाएगी ना तो विजडम बढ़ेगा। डिफरेंस यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो गुरु हमेशा डिवाइन माइंड से चलता है, लाइट से चलता है, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। समझ में कि नहीं, बड़े बड़े आपको पता नहीं है कि जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अपना इंट्यूटिवली चलते हैं, साइकिक एबिलिटी से चलते हैं। चाहे मैंने बड़े बड़े सर्जन्स भी देखे, जो कार्डियक सर्जन है, न्यूरो सर्जन्स है, वो लोग ये सब किताब की नॉलेज से नहीं चलते। बड़े बड़े ज्योतिष भी मैंने देखे, न्यूमरोलॉजिस्ट देखे, वास्तु कंसल्टेंट देखे, वो लोग शुरू में तो चलो ये सब किताब से वो एक लॉस को समझते हैं, रूल्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद वो उस डिवाइन लाइट से चलते हैं, इज इट राइट। आप किसी को भी देखो, रामदेव बाबा योगा सिखाते हैं, वो डिवाइन लाइट से सिखाते हैं, इसलिए वो इतने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किए। अदरवाइज तो योगा तो कितने लोग सिखाते, क्यों सब लोग इतना इंप्रेस नहीं कर पाए। समझ में कि नहीं, आज श्री श्री रविशंकर देखो, या दादा भगवान में दीपक भाई देखो, नीरुमा देखो, ये सब लोग है ना, ये लोग लाइट के प्रतीक है। मतलब ये लोग है ना कॉस्मिक एनर्जी को कैच करने जानते हैं, और यही आपको ये सिंबल्स के थ्रू,
रुद्राक्ष के थ्रू, जेमस्टोन के थ्रू, डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू, ये सब आपको अंदर लाइट प्रकाश जमा करनी है। जितनी भी लाइट अंदर डालोगे ये अलग अलग तरीका है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे अभी मुझे भूख लगी है फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं या तो 10 रुपए का बिस्किट लूं या तो मैं 100 रुपए का काजू खाऊं। तो नॉर्मली हम क्या चूज करेंगे? बिस्किट ही करेंगे, बिकॉज 10 रुपए में पेट भर रहा है तो मैं 100 रुपीज क्यों स्पेंड करूं, 90 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों स्पेंड करूं? इज इट राइट? लेकिन अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो काजू के अंदर एक बहुत अलग चीज है जो बिल्कुल बिस्किट में नहीं है। समझ में कि नहीं? अगर मैं सपोज काजू वाला बिस्किट भी खाऊंगा ना तो भी एक्चुअली वो काजू का कंपोनेंट मुझे नहीं मिलने वाला है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? तो हमें क्या करना है, हमें अट्रैक्ट नेचुरल चीजों को करनी है। हमें लाइफ में नेचुरल चीजों के साथ ही चलना है। मतलब आपका खुराक भी नेचुरल चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा खाओ भले कितने भी महंगे हो, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाओ भले कितने भी महंगे हो, स्मूदी लो कितने भी महंगे हो करके, क्योंकि जब आप इनटेक महंगी चीजों का करोगे ना तो महंगी चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? समझ में कि नहीं? मुझे जब भी गुरु पूर्णिमा अटेंड करनी होती है ना, मैं यूएस में जाता हूँ, भले मुझे वहां पे 1.5 लाख वहां स्पेंड करना पड़ता है रहने के लिए और 1 लाख आना जाने का, 2.5 लाख का मुझे एक्सपेंस होता है, लेकिन जितना ज्यादा स्पेंड करोगे ना उतनी चीजें ज्यादा मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझना है करके। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं इनटेक के लिए, और जब हम इनटेक के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो एक्सटर्नल चीजें भी हमको कॉम्प्रोमाइज करके ही मिलती है, ज्यादा मिलती नहीं है। इज इट राइट? आपने देखा कभी आप किसी की बहुत सेवा करते हो, बहुत हेल्प करते हो, अनकंडीशनल करते हो, तो कुछ टाइम भले वो वैल्यू नहीं करे आपकी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लगेगा यार कितना कर रहा है, मैंने तो उसको इतना दुत्कारा, इतना उसको गलत बोला, इतना इसको गाली दी, बैक बीचिंग किया, लेकिन तो भी ये मुझे कंसिस्टेंटली मुझे हेल्प कर रहा है, तो उसके बाद तो उसकी आंखें खुलेगी कि नहीं? इज इट राइट? तो क्या होता है कि जब भी आप किसी को बहुत हेल्प करते हो ना या बहुत हील करते हो तो शुरू में आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलती है और आप भी परेशान होते हो। आपको लगता है देख मैंने उसको हेल्प किया इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, मैंने उसको हील किया इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट उल्टा है कि जब भी आप सफाई करने लगते हो ना घर का, तो धूल मिट्टी पहले तो आपकी नाक में जाएगी। समझ में है कि नहीं? आपको ही खांसी आएगी, उसके बाद ये सब क्लींजिंग होगा। तब तक आपको क्लींजिंग नहीं दिखेगा, तब तक कोई बाहर से आएगा बोलेगा ये क्या घर को कबाड़ खाना बना रखा है, बिकॉज अब कुछ चल रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी ये सिंबल की प्रैक्टिस करोगे आपका कैथारसिस होगा। कैथारसिस का मतलब नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, आपके ऑरा में से सब टॉक्सिन्स निकलेगा, आपकी नेगेटिव बिलीफ निकलेगी, नेगेटिव आपके ट्रॉमास निकलेंगे, इमोशंस निकलेंगे, और ये निकलने दो। उसके बाद लाइट अंदर जाएगी, वो डिवाइन लाइट है, और उस लाइट से विजडम आएगी, और विजडम से क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। विजडम से चीजों की क्लैरिटी आएगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे कौन सी चीज खरीदनी है, मुझे लाइफ पार्टनर कौन सा बनाना है, मुझे अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है, मुझे लाइफ को कौन से लेवल पे ले जाना है, ये आपकी बढ़ेगी। जब तक मैं मेडिकल डॉक्टर था मेरे पास उतना ही नॉलेज था जितना एक डिजीज का होना चाहिए, जितना एक मेडिसिन का होना चाहिए, दो ही नॉलेज मेरे पास थी। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया मेरा नॉलेज एकदम बढ़ गया, मतलब डिजीज का नॉलेज, कॉज ऑफ डिजीज का भी नॉलेज आ गया, मेडिसिन का नॉलेज मेरे को बहुत, मेडिसिन का, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथिक का, एलोपैथी का, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, कितने थेरेपियों का मेरे पास नॉलेज आ गया, क्योंकि विजडम आ गया ना, लाइट गई अंदर। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पहले आपका इनटेक सुधारो, अपनी लाइफ में कोई चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अभी 10 दिन पहले मैंने सोचा कि चलो एक छोटी कार खरीदता हूं मैं, तो मैं कार खरीदने गया शोरूम में अचानक, और उसने बोला कि आपको जो गाड़ी चाहिए ये 7.5 लाख की है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे बजट में बैठती है ये गाड़ी। लेकिन जब मैंने उसको पूछा मुझे ये फीचर्स चाहिए, तो बोले नहीं ये फीचर्स तो आपको 9 लाख वाली गाड़ी में ही मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार कुछ एक्सपेंस ज्यादा करता हूँ और मुझे अपने हिसाब से कुछ गाड़ी मिल रही है। हमने वो गाड़ी बुक की, हमने टोकन दिया, फिर हमको लगा कि कुछ अभी भी इसके अंदर मिसिंग है, तो हमने पूछा ये चीजें मिसिंग है। बोले ये चीजें आपको अगर बूट स्पेस चाहिए या अगर आपको कुछ ऑटोमेटिक चाहिए, आपको रूफ ओपन चाहिए, तो उसके लिए और 2 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। तो अब देखो 7 लाख से लेके 11 लाख तक ये गाड़ी चलेगी, 11.5 लाख तक चलेगी। अब कैसा है, अगर आपने अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके चले ना, तो लाइफ में और कोई तो आपकी विश फुलफिल नहीं करेगा, और तो कोई आपका सपना पूरा नहीं करेगा। इज इट राइट? तो मैंने उसको बोला एक काम करो, अभी जो टोकन दिया ना वो रखो, मैं 2 दिन के बाद आपको बोलता हूँ क्या करना है। 2 दिन मैंने बहुत हीलिंग की, और हीलिंग करते करते ना मुझे समझ में आ गया कि ये चीज को कॉम्प्रोमाइज करने जैसा नहीं है। लेट मी टेक द बेस्ट वॉट एवर आई एम गेटिंग इट, क्योंकि मेरा सपना है, मेरी इच्छा है,
मुझे जैसे चाहिए थे, बिकॉज आने वाले 5-7 साल जब मैं गाड़ी चलाऊंगा मैंने सोचूंगा यार थोड़ी चीज के लिए मैंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ी चीज के लिए मैंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, इज इट राइट। और वो चीज मुझे ताने अंदर से लगते जाएंगे, या थोड़ा ज्यादा स्पेंड करता मिल जाता तो क्या तेरा बुरा था, इज इट राइट। और अंदर से जो चीजें आती है ना आपके अंदर कि आज मुझे ये आइसक्रीम खानी है, भले ये 250 रुपए की है, रास्ते पे 20 रुपए में मिलती है तो 250 की खा लो, बिकॉज आपने अपने लिए कॉम्प्रोमाइज किया ना तो पूरी दुनिया आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी। और अगर आपने अपने लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे बस जो बेस्ट चाहिए वो मुझे चाहिए, वो कुछ भी हो, आई विल स्पेंड इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इट राइट। 3 साल पहले मेरी वाइफ ने बोला कि तुमको बर्थडे का कुछ गिफ्ट देना है, क्या चाहिए, तो मैंने बोला मुझे डायमंड चाहिए, तो उसने ये डायमंड मुझे दिया 75,000 का। मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा कि क्यों उसको इतना बर्डन दूं, छोटी चीज भी मांग सकता था, इज इट राइट और रॉन्ग। तो उसने बोला बस तुमने मांगा है तो मेरी बात खत्म हो गई। उसने गोल्ड में रिंग लेके आई, डायमंड लेके आई। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को भी मैं पूछता हूँ बीच बीच में कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आईफोन की शॉप में ले जाता हूँ उसको, मैं पूछता हूँ ये लेटेस्ट चाहिए, नहीं मेरे पास जो 11 है वो चलेगा। इन्होंने 11 लाया था यूएस से और अभी 14 चल रहा था तभी, तो उसने बोला 14 की क्या जरूरत है, 11 से मेरा काम चल रहा है। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, शूट के लिए जो तुम कर रहे हो सिनेमेटोग्राफी में, इसमें लेटेस्ट रहेगा तो बेटर है। तो मैंने उसको वो खरीद के दिया। उसके लिए 2.5 लाख का सोनी का 3 अल्फा कैमरा खरीद के दिया। मतलब मैं चाहता हूँ लाइफ में किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने फैमिली मेंबर के लिए भी मत करो और अपने लिए भी मत करो। और जब उसको मैंने वो चीज दी, उसके बाद से जो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता गया, उसके कॉलेज के प्रोफेसर को जब भी मैं मिला, उन्होंने बोला कि इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई, इसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, ये जब भी कुछ एक रील बनाता है इंस्टा पे डालता है तो हम लोग वेट करते हैं इसके लिए। तो मतलब मुझे लगा कि चलो भले आउट ऑफ द वे में गया, लेकिन बेस्ट तो मिला कि नहीं उसको, इज इट राइट और रॉन्ग। तो मैं ये कह रही कि ये मनी अबेंडेंस के जो सिंबल आज आपने सीखे हैं या पहले भी जिन्होंने सीखे हैं, वो ये इंटेंशन से प्रैक्टिस करो कि मुझे बेस्ट मिलना है, मुझे कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर मुझे फ्लाइट में जाना है तो जाना है, मुझे ट्रेन में जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो मुझे रिट्रीट अटेंड करने में इतना एक्सपेंस होता है तो होने दो, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, और किसी के लिए तो थोड़ी कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अपने लिए जो भी करो, मतलब आज से 20 साल पहले जब मुझे लगा कि लंदन का एक बेस्ट साइंटिस्ट इंडिया में आया है, वो ऑरा सॉफ्टवेयर लेके आया, वो कह रहा है कि 6 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, और मेरी एक इच्छा थी कि मैं कुछ ऑरा पे रिसर्च करूं, और मेरे अकाउंट में 10, 15, 20 हजार थे, उससे ज्यादा नहीं थे। तो मैं सोचा 6 लाख कैसे स्पेंड करूंगा, लेकिन इंटेंशन उस टाइम पे भी था कि नहीं, अगर ये चीज मेरे पास आई, मुझे थोड़ा तकलीफ होगा पैसों का, लेकिन सोचो लोगों की लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। समझ में कि नहीं। तो मैंने सब जगह से, बैंक से थोड़ा लोन लिया, थोड़े फ्रेंड से लिया, थोड़े पेशेंट से लिया, ऐसे करके 6 लाख रुपए लेके मैंने वो सॉफ्टवेयर लिया 3 साल के लिए। 1 साल के लिए मैं सबको रीपे कर पाया, बिकॉज इंटेंशन पॉजिटिव था कि सबको मुझे कुछ फायदा देना है उसका। समझ में आ रहा कि नहीं। और जब वो ऑरा आया और उसके बाद लोगों ने कहा अरे तुमने डायग्नोसिस किया, देखो मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा रिलेशन ठीक हो गया, मेरा वास्तु ठीक हो गया, मतलब मुझे लगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट में वर्थ हो गया, भले मैं उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको भी क्या करना है, ये सिंबल जब आप यूज करते हो, ये इंटेंशन से करना कि लोगों को इसका फायदा हो, सिर्फ मुझे फायदा ना हो, तो सबकी एनर्जी काम आएगी। इज इट राइट। मैंने सोचा कि अगर मेरी कार में अगर रूफ ओपन रहेगा तो मेरे बच्चे इंजॉय करेंगे, और कोई भी अगर मेरे गाड़ी में बैठेगा वो इंजॉय करेगा, अरे भाई ये तो लेटेस्ट गाड़ी मिली आपको। समझ में कि नहीं। मतलब मैं अगर आपको भी बोलूँ ना कि चलो आज नई गाड़ी आपको मैं 2 राउंड मरवाता हूँ, तो आप भी खुश हो जाओगे, अरे भाई ये तो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मतलब वो कार में 6 बोस के स्पीकर थे। नॉर्मली मैं हर एक बार बोस के स्पीकर के लिए मरते रहता हूँ जहाँ पे भी आया करके। तो जो चीज आपको चाहिए वो जहां से भी मिल रही है, और अगर लगता है कि नहीं अभी मेरा बजट नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो डजंट मैटर, आप अभी से हीलिंग करना शुरू करो, आप अभी से माइंड को प्रोग्रामिंग करना शुरू करो। आप अभी से देखो कि आपके फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको फायदा होने के बाद उनको उससे भी ज्यादा फायदा होगा। ये इंटेंशन लेके आओ। समझ में कि नहीं। कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं कभी भी टीम मेंबर को भी नहीं बोलता हूँ कि तुम कॉम्प्रोमाइज करके मेरे साथ रहो, मतलब खाने में, पीने में, ट्रैवलिंग में, कहीं पे भी। बिकॉज इफ आई एम डूइंग द बेस्ट यू विल गेट द बेस्ट। ये कॉन्सेप्ट रखो। ऐसा नहीं कि जो भी आया मैं तो एंजॉय करूं, उसकी लाइफ वो जाने, मुझे क्या लेना देना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो खाने में, पीने में इंटेक आपका बेस्ट होना चाहिए, इंटेक आपका अबंडेंस वाला होना चाहिए, इंटेक में पुअरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, गरीबों जैसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए अपने लिए, तो फिर आप बहुत बेशुमार से जिंदगी जियोगे, अबंडेंस वाली जिंदगी जियोगे।
तो यही मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े गुरु संत कभी भी एयरपोर्ट पे आते, कितने लोग उन्हें लेने आते, आपने देखा कि नहीं? कार लेने आते, कितने लोग उनके लिए बैठे रहते हैं, उनको खाना पिरोसने के लिए भी कितने लोग तैयार रहते हैं, अरे हमारे तरफ से ये डोनेशन, आप स्वामीनारायण में जाओ, आप कहीं पे भी ऐसे जगह ब्रह्म कुमारी में जाओ, क्यों इतना देते? क्योंकि जो इंसान वहां पे है ना, वो खुद अबेंडेंस में जी रहा है, वो लाइट के साथ जी रहा है। आपको नॉलेज भले ज्यादा नहीं दे रहा है, वो चाहे वो पार्ट मतलब कुछ वहाँ कुछ भगवत गीता पढ़ते होंगे या छोटी छोटी कुछ चीजें पढ़ते होंगे, वो तो आप भी घर पे पढ़ सकते हो, लेकिन उसके ऊपर का जो एक विजडम है ना, वो जब देते हैं ना लाइट के साथ, वो आपकी लाइफ चेंज करती है। तो जो चीजें आप YouTube पे देखते हो, जो चीजें आप किताब में पढ़ते हो और जो चीजें आप सामने किसी से सुनते हो, उसमें आपको फर्क लगता है कि नहीं? क्यों फर्क लगता है? क्योंकि उसके प्रकाश में बैठे हो, उसके ऑरा में बैठे हो, उसकी लाइट में बैठे हो, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज लाइट के साथ जब नॉलेज अंदर जाती है, लाइट के साथ जब पावर अंदर जाती है ना, तो हमारा भी एम्प्लीफिकेशन होता है। और क्रिस्टल, रुद्राक्ष, जेमस्टोन यही काम करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। आप देखो एक मुखी का रुद्राक्ष कितना महंगा होता है, हम बोलते हैं ना मिलता ही नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का है ना। हम बोलते हैं ये पश्मीना शॉल मिलती नहीं है, जब मिलेगी तो बहुत महंगी मिलती है। लेकिन आप सोचो ये जो बेस्ट चीजें होती है ना, वो उन लोगों के लिए जो सही में बेस्ट लाइफ में लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, जो सिर्फ देख के खुश होने वाले लोगों के लिए नहीं बनी है। तो मॉल में काफी बार घूमते हैं ना, हम बोलते नहीं ये मेरे बजट का नहीं, ये मेरे बजट का नहीं, और हम छोड़ के आ जाते हैं। मतलब फिर ये कौन खरीदेगा? समवन हैज टू परचेस। अगर लाख लोग कोई चीज को देख रहे हैं और अगर वो 10 लोग ही खरीद रहे हैं, तो वो 10 में से आप क्यों नहीं बन रहे हो? मुझे बताओ ना, आप क्यों नहीं बन रहे हो? मतलब आप उन लोगों में से क्यों रह रहे हो जो एक क्राउड है, जो सिर्फ सपने ही देखता है, उसको मैनिफेस्ट नहीं करता है, उसके लिए एक्शन नहीं लेता है। ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि भाई बनारस की आरती अटेंड करनी है, भले कितनी भी महंगी हो, आपको यहाँ से जाना पड़े, कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपको लगता है मुझे सोमनाथ जाना पड़े, उसके लिए द्वारका जाना है, उसके लिए ट्रैवलिंग करना है, कितना भी एक्सपेंसेस हो, डजंट मैटर, बिकॉज आप कर किसके लिए रहे हो? मुझे बताओ ना, किसके लिए कर रहे हो? अगर आप अपने बॉडी के सेल्स को खुश नहीं करोगे, आप अपनी माइंड को खुश नहीं करोगे, खुद को हैप्पीनेस नहीं दे पाओगे, पीस नहीं दे पाओगे, जॉय नहीं दे पाओगे, तो दुनिया में कौन आपके लिए बैठा पड़ा है खाली जो आपको दे सकता है? मुझे बताओ, कोई दे सकता है? कोई नहीं देगा। तो इसलिए ये जितने भी सिंबल्स हमने आपको दिए हैं, इसका आप अपने वाटर में यूज करो, फूड में यूज करो, चक्र पे यूज करो, अपने ऑरा में यूज करो, अपने माइंड को चेंज करने के लिए यूज करो। क्योंकि अभी तक आपका माइंड बहुत सिकड़ा हुआ है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत लिमिटेड है। बिकॉज आपको परवरिश ऐसे की ना घर में माँ बाप ने कि नहीं लिमिटेडली चलो। मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये सिखाया था कि पई के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब पई एक पई जोड़ के जिंदगी बनती है। तो जब हम छोटे थे तो ये सुनते थे, तो हमको खर्च करने में डर लगता था, क्योंकि नहीं ये पई एक खर्चा किया, ये नहीं आएगी तो, समझ गए कि नहीं? मतलब हमको बोला भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गधा मजदूरी करनी पड़ती है, तब मुश्किल से 10 रुपया आपके हाथ में आता है। तो आप सोचो किसी को जब आप 10 रुपया देते हो, तो आपको वो सारी बिलीफ सिस्टम याद आ जाती है कि अरे अब बहुत गधा मजदूरी करनी पड़ेगी ये 10 रुपया कमाने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो दूसरी बार आप खर्च नहीं करोगे, ऑटो में नहीं बैठोगे, फ्रूट्स नहीं खरीदोगे। इज इट राइट? लेकिन अगर आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को ऐसा कर दिया कि मैं कितना भी स्पेंड कर रही हूँ, कितना भी स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे पता है 10 गुना ज्यादा मुझे मिलने वाला है, तो स्पेंड करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ गए नहीं? माइंड में प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसा है, दो ही चीज होती है, या तो पुरानी बिलीफ सिस्टम को डिलीट करना पड़ता है, या तो नई चीजों को रिप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। दो ही चीजें होती है। मतलब इंजीनियर क्या कहता है, पहले का सॉफ्टवेयर या तो फॉर्मेट करो, या तो कहता है कि अब नया सॉफ्टवेयर आएगा, इसके ऊपर उसको आने दो तो पुराना गायब हो जाएगा। इज इट राइट? तो साइकिक सर्जरी में हम फॉर्मेट करते हैं और मनी अबेंडेंस में हम रीइंस्टॉल करते हैं, उसको डायरेक्ट ही रीइंस्टॉल करते हैं। समझ में कि नहीं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी क्या करते हैं कि जितने भी जन्मों के सिकड़े हुए दिमाग है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, या जलसी है, रिवेंज है, हेट्रेड है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम सब फॉर्मेट कर देते हैं, वुम्ब रिग्रेशन में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो फिर एक नए बिलीफ के साथ जिएंगे ना तो फर्क पड़ जाएगा। समझ में कि नहीं? अगर मैं अपने मेडिकल नॉलेज के साथ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं तो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे 2 साल लगे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को फॉर्मेट करने के लिए और ये नए प्रैक्टिस को मुझे अंदर डालने के लिए 2 साल लगे मुझे। तो आपको भी तो टाइम तो लगेगा ना, तुरंत तो रिजल्ट इससे भी नहीं मिलेगा आपको।
हम आपकी ऑरा टाइम टाइम पे मॉनिटर करते हैं, और जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं ना कि अभी इधर काम करना है, ये चक्र पे काम करना है, ये कंजेशन पे काम करना है, आप शिद्दत से काम करो, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, उसको लाइटली मत लो। हम भी अपना जब जब ऑरा देखते हैं और कहीं इधर एक पैच आया तो इसके ऊपर काम करना शुरू करते, कभी इधर पैच आया तो इधर काम करना शुरू कर देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप भी छोटी छोटी जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ऑरा के बाद आपको योगा ये करना पड़ेगा, डाइट ये करना पड़ेगा, आप करो। आपको ये क्रिस्टल लेना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा तो पहनो, आपको ये मंत्र चैंट करना पड़ेगा तो करो, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, इतना लाइटली मत लो। जैसे हम लोग डॉक्टर्स कभी 4 दवाई लिखते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन में, आप मेडिकल स्टोर को जाके बोलते हो मेरे को खांसी है, इसमें से जो मेन 2 दवाई है ना वो दे, बाकी 2 छोड़ दे। तो मेडिकल स्टोर वाला बोले मुझे का मैं क्यों ग्राहक को छोड़ूं, तो वो बोलेगा ये सिर्फ एंटीबायोटिक है, ये ले लो बाकी छोड़ दो। अब आपको पता नहीं कि एंटीबायोटिक लेने के साथ आपको एंटा एसिड लेना ही है, और एंटा एसिड जब लिया, रेंटेक जेंटेक जो भी आपने लिया, तो उसके साथ आपको मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, बिकॉज जब भी बॉडी में एसिड को आप न्यूट्रलाइज करते हो तो डेफिनेटली कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है। तो ये साइंस तो आपको मेडिकल स्टोर वाला समझाएगा नहीं, डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के 4 दवाई लिखी ना आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग सब लोग है ना घर में नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और अपने घर के फैमिली मेंबर सबको कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, और सभी लोग है ना लिमिटेडली जीते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़े ताने बाने करते हैं। मतलब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, पैसा लिमिटेड है, चीजें लिमिटेड है ना। जैसे अभी आपके घर में 2 बच्चे हैं और आपके पास एक मोबाइल एक्स्ट्रा है, तो दोनों बच्चे लड़ेंगे कि नहीं? फिर आप बोलोगे 10 मिनट तू यूज कर, 10 मिनट तू यूज कर। इज इट राइट और रॉन्ग? तो दोनों भाई के बीच में, दोनों बच्चों के बीच में पूरा टाइम लड़ाई चढ़ते रहेगा, वो सोचेगा उसने 10 नहीं उसने 20 मिनट यूज किया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ऐसा कभी सिचुएशन जब भी तनाव घर में होता है ना, रिलेशनशिप में या बच्चों के बीच में या हमारे बीच में, समझ लो यहाँ मुझे अबेंडेंस का फॉर्मूला यूज करना है। इज इट राइट? आपका अगर वेट बढ़ गया और आपको लगता है मुझे जिम जाना है, जिम भले कितनी भी महंगी है, फ्रूट कितना भी महंगा है, जूस कितना भी महंगा है, स्मूदी कितनी भी महंगी है, मुझे जाना है, रिट्रीट कितनी भी महंगी है, मुझे जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। समझ में कि नहीं? पहले गांव में लोग है ना पैसों के चक्कर में ना ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेडली लेते थे, इसलिए मिसकैरेजेस ज्यादा होते थे। समझ में कि नहीं? ये एबनॉर्मल बच्चे ज्यादा बॉर्न होते थे। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, और स्पिरिचुअल साइंस और भी उससे आगे बढ़ गया है। तो अब दोनों का फायदा लो, जहाँ साइंस का, मेडिकल साइंस का लेना है वो भी फायदा ले लो, टेक्नोलॉजी का, सीटी स्कैन, एमआरआई, कितनी चीजें आ गई है। और जहाँ लगता है कि ये डायग्नोसिस परफेक्ट हुआ लेकिन ये एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, तो स्पिरिचुअल साइंस का फायदा लो, ये सिंबल का यूज करो, मंत्र का यूज करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो लाइट का, वो वाइब्रेशंस का अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी। अदरवाइज यहाँ से जाने के बाद आप जैसे जी रहे हो ना वो वैसे ही जीने वाले, इसमें आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। बिकॉज हम तो आपके साथ पूरा टाइम नहीं रहने वाले। हम कुछ टाइम के लिए आपको मोटिवेट करेंगे, बाद में वापस आप उसी एनर्जी में जाओगे, उसी घर में जाओगे, उसी वातावरण में जाओगे, उसी बिलीफ सिस्टम से रहोगे, तो फायदा क्या है आपका? आपको सेल्फ इंस्पिरेशनल बनना पड़ेगा। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं कि दूसरा कोई मोटिवेट किया तब तक आप चार्ज हो गए, वापस डिस्चार्ज हो गए, वापस आपकी एनर्जी डल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो मुश्किल से कभी आपके पास आएंगे, लेकिन आप अपने आप को कब चार्ज कर पाओगे? जब आप ये सिंबल का इस्तेमाल रोज करते जाओगे। जितना खाली टाइम मिलता है, खाने के साथ, पीने के साथ, मतलब किताब पढ़ने के साथ, लोगों के साथ बात करने के साथ, ट्रैवलिंग में, उस टाइम पे ये सिंबल की प्रैक्टिस बहुत यूज करो, और जितना हो सके रीअट्यूनमेंट के लिए आओ। मतलब क्योंकि आज देखो आप वापस आए हो यहाँ पे, जो लोग रिपीटर्स हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिला कि नहीं? समझ में कि नहीं? हम भी जब आपके साथ रिपीट करने के लिए बैठते हैं ना, हमारे अंदर से भी कुछ नया निकलता है और हमें भी बहुत खुशी होती है, बिकॉज आपके अंदर कुछ नए क्वेश्चंस है और हमारे अंदर से कुछ नए आंसर्स निकल रहे हैं। तो फायदा आपको भी हुआ, फायदा हमें भी हुआ। इसलिए हमें कभी बोर नहीं होता है वही चीज को रिपीट करने में, बिकॉज हमारे पास फिक्स कंटेंट नहीं है कि हमें वही प्रवचन देना है आपको। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब भी आप आते हो यहाँ पे, आपका ऑरा अलग रहता है, और जब आपका ऑरा अलग रहता है तो इसका मतलब आपके कुछ इश्यूज अलग है, क्वेश्चंस अलग है, डाउट्स अलग है, फियर कुछ अलग है। तो हमें उसी हिसाब से आपको अट्यूनमेंट करना पड़ता है, उसी हिसाब से आपकी ऑरा रीडिंग करनी है या आंसर्स देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम खुद भी इतनी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके हमारे अंदर कुछ नया नया निकलता है। इस दुनिया में मार्केट वैल्यू किसकी है पता है? किसकी है पता है? जिसके पास कुछ नया है। जूना है ना कोई नहीं। आप एप्पल के शॉप में जाओ, वो कहेगा अभी 11 खरीदो, आप बोलेंगे नहीं मेरे पास
अभी पैसे हैं, मुझे लेटेस्ट 15 खरीदना है, 14 खरीदना है, मैं क्यों 11 खरीदूं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी पुरानी चीज, वस्तु या इंसान या उसकी सोच खरीदना नहीं चाहता, उसके साथ रहना नहीं चाहता। इज इट राइट? बच्चे भी आजकल माँ बाप को बोलते हैं तुम बहुत ओल्ड ख्यालात के हो, बोलते कि नहीं? तुम ओल्ड जनरेशन के हो। हमने भी शायद बोला रहेगा हमारे माँ बाप को। इज इट राइट? आज बच्चे हमें भी बोलते हैं। तो अगर आपके ख्यालात बच्चों के जैसे फ्रेश नहीं रहेंगे ना, वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे। आपकी सोच पुरानी रहेगी तो बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। आपके पेरेंट्स की सोच पुरानी रहेगी तो आप पेरेंट्स के साथ नहीं रहोगे। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, जो भी नया जो लेटेस्ट होता है ना, इसके लिए वो प्रकाश चाहिए आपको, लाइट चाहिए आपको। और वो लाइट कब मिलेगी? ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर गुरुद्वारा में ही मिलेगी। वो लाइट कब मिलेगी? जब आप मेडिटेशन करोगे, आप नो माइंड में जाओगे, तब आपकी आत्मा की लाइट आपके मन में गिरेगी, ब्रेन के सेल्स में गिरेगी, और कुछ नए आइडियाज आएंगे, नए विचार आएंगे, नई सोच आएगी, नई तरंगे आएंगी, नई उमंग आएगी। उसके साथ फिर जो भी करोगे ना, मजा आएगा। आपने देखा लॉकडाउन के टाइम पे जब आप घर में पहले बैठे थे तो शुरू में आप बहुत बोर हो रहे थे। उसके बाद आपने यूट्यूब स्टार्ट की और नए नए कुछ रेसिपीज देखना शुरू किया आपने, कि मोमोज कैसे बनाते, ये कैसे बनाते, वो कैसे बनाते। तो फिर आपको भी मजा आया बनाने में, खाने वाले को भी मजा आया। समझ में कि नहीं? आपने सोचा चलो ऑनलाइन क्या क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम पास तो करना है कैसे भी। तो किसी का योगा अटेंड किया, किसी का मेडिटेशन अटेंड किया, किसी का कुछ तो नया किया कि नहीं लॉकडाउन में आपने। तो मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के लिए वेट मत करो। ये जो भी चल रहा है ना लाइफ, इसी के साथ ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पॉज दो, थोड़ा लॉकडाउन पीरियड अपने लिए लेके आओ, और थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस करो अपने ऊपर, अपने आपको बदलने के प्रोसेस करो। उसमें ही आपको बहुत मजा आएगा। वेट मत करो कि वापस कोई हथौड़ा मारे और आपको घर के कमरे में बिठाए और फिर कुछ नया करो। इज इट राइट? कुछ चीजें वापस उसको रीएक्टिवेट करो कि नहीं, जब भी मुझे टाइम है, मैंने इन्वोक किया, मैंने मेडिटेट किया, मैंने कुछ मंत्र चैंट किए, मैंने कुछ मुद्रास किए, मैंने कुछ आसन किए, कुछ ना कुछ करते जाओ। बिकॉज आपकी नाड़ियां खुलनी चाहिए, आपके मेरिडियंस खुलने चाहिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट होनी चाहिए। और जब नई एनर्जी रहेंगे ना, तो लोग आपको वेलकम करेंगे। इज इट राइट? जितने भी पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस थे, एक टाइम पे सुपरस्टार थे, और उसके बाद जब उनकी एनर्जी स्टेगनेंट हो गई ना, तो उनको पिक्चर में काम मिलना ही बंद हो गए, और वो डिप्रेशन में गए, अल्कोहलिक हो गए, कैंसर हो गया और मर गए वो लोग। आप मधुबाला से लेके आज तक के हीरो एक्टर एक्ट्रेसेस को देखो, समझ में कि नहीं? मार्केट वैल्यू किसकी है? किसकी है? जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास लाइट है, जिसके पास मतलब करने की उमंग है, उत्साह है, उसी की मार्केट वैल्यू है। अदरवाइज डिप्रेशन में, एंजाइटी वालों की तो कोई मार्केट वैल्यू नहीं है मुझे बताओ? कोई चाहेगा, कोई किसको जॉब देगा? आपके पास कितना भी प्रोफाइल लंबा चौड़ा रहेगा, एक्सपीरियंस कितना भी बड़ा रहेगा, जब बॉस देखेगा ये कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो दूसरे दिन आपको गेट आउट करेंगे। ये रिसेशन में किसको निकालते हैं? उसको नहीं निकालते जिसकी डिग्री कम है, उसको निकालते जो कुछ कर ही नहीं रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? आप खुद दिमाग लगाओ। आप लोग जितने भी यहाँ महिलाएं हैं जो मार्केट में जाती है, सब्जी वाले के पास सबसे पहली चीज क्या देखते हो? कि फ्रेश है कि नहीं? देखते हो कि नहीं? भले आपको 10 रुपए की चीज भी खरीदनी पड़े ना, मिर्ची, वो उसमें भी आप फ्रेशनेस देखते हो। और आपको लगता है ये फ्रेश नहीं है, तो आप दूसरी गाड़ी वाले के पास जाते हो, दूसरे ठेले वाले के पास जाते हो। तो आप सोचो, अगर 10 रुपए के लिए भी आप इतना दिमाग लगाते हो, आपके साथ कोई टाइम स्पेंड क्यों करेगा? आपके साथ कोई बिजनेस जॉब क्यों करेगा? आपके साथ कोई रिलेशनशिप में क्यों रहेगा, अगर आपके पास कुछ फ्रेशनेस ही नहीं है? इज इट राइट? सो आई होप आप समझ गए हो। कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। जहां पे भी आपको लगे मुझे ये स्पेंड करना है तो करना है। इज इट राइट? ऐसा नहीं कि हर बार आपको सेकंड क्लास ट्रेन के डब्बे में ही जाना है। कहीं फर्स्ट क्लास में जाओ, कभी फ्लाइट में जाओ, कहीं बिजनेस क्लास में जाओ। बिकॉज अपने लिए जो स्पेंड करोगे ना, उसका अलग ही कुछ मजा है, आप देखना। और अपनों के लिए करोगे ना, और उनको जो खुशी मिलेगी ना, उसमें और अलग मजा है। समझ में कि नहीं? मैं 2008 में जब फर्स्ट टाइम यूएस गया, तो आने के टाइम पे मेरी जो बैग्स थी उसमें 45, 90 केजी का वेट था। तो मेरे भाई ने मना किया था कि ना तो तुझे यूएस में इतना छोड़ेंगे, ना इंडिया में छोड़ेंगे। मैंने बहुत हीलिंग की। यूएस में तो चलो छोड़ दिया मुझे कैसे भी करके, इतनी वजन वाली बैग्स थी। इंडिया में आने के बाद मुझे पुलिस ने रोका, यहाँ के जो ऑफिसर थे, कि भाई ये क्या है। मैंने कहा भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास स्टाफ बहुत बड़ा है,
मैंने सबके लिए कैमरा लिया, कपड़े लिए, क्योंकि उसने देखा 2-2 डजन 10-10 डजन हर चीज़ मैंने खरीदा था। मतलब रिकॉर्डर लिया, प्रिंटर लिया था। मैंने कहा ये सब हॉस्पिटल का सामान है, आपको जो निकालना है निकाल दो। मैंने तो वैसे भी गिफ्ट करने के लिए लिया, कुछ बेचने के लिए नहीं दिया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये सब चीज़ बेचने के लिए थोड़ी खरीदूंगा। तो मतलब मैंने मराठी में उनको बोला की तुम्हाला जे पाहिजे तुम्ही घेऊन टाका, मला असं पण स्टाफला गिफ्ट द्यायचं आहे, नर्सला, मावशीला गिफ्ट द्यायचं आहे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा घेऊन जा, काय आम्हाला नको भाई। मतलब सोचो, जब सामने वाला आपका नियत समझता है, इंटेंशन समझता है ना, वो भी रोकता नहीं है आपको। उसको समझ में आया कि ये आप कुछ बिजनेस करने के लिए इतना कुछ चीजें नहीं खरीदे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ब्लॉकेजेस निकालो, अपनी लिमिटेशंस को निकालो, क्योंकि दुनिया अनलिमिटेड है, सिर्फ आप ही लिमिटेडली चल रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे घर में जितनी भी फ्लोरिंग्स है, हमने सब क्रिस्टल्स डाले, जितनी भी हमने कंसील्ड वायरिंग की है, सब में क्रिस्टल्स डाले हैं। बिकॉज हमें पता है ना, हमें आने वाले 30 साल रहने उस घर में, तो नेगेटिव एनर्जी के साथ क्यों जियो? समझ में कि नहीं? हमारे पास पार्श्वनाथ की मूर्ति है, साईं बाबा की है, कृष्ण की, हनुमान की है, सब स्फटिक की छोटी छोटी क्रिस्टल्स की मूर्ति है, कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियां गणपति की है। और हम जब भी फ्री होते उसको चार्ज करते, जब नहीं होते तो डिस्टेंस ही चार्ज करते, क्योंकि वही तो एनर्जी दे रही है, वही तो लाइट दे रही है, वही तो फोटॉन्स दे रही है। बाकी सब जगह से तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एनर्जी आ रही है। फोटॉन्स के कुछ साधन चाहिए कि नहीं आपको? अगर ये सारी चीजें नहीं पहनोगे तो फोटॉन्स आएंगे कहाँ से? ये क्रिस्टल सपोज आप ये नहीं पहनोगे तो फोटॉन्स आएंगे कहाँ से? कुछ तो लाइट का सोर्स चाहिए कि नहीं? समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप देखो, मोबाइल में ये फोटॉन्स के वजह से महंगा हो गया। नहीं तो ये मोबाइल तो 3-4 हजार का भी मिल सकता है, ये 1.5 लाख का 2 लाख का क्यों मिल रहा है इतना? क्योंकि इसमें सेम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सेम क्रिस्टल्स की चिप्स है, तभी जाके मोबाइल महंगा हो गया। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन हम हेल्थ के लिए यूज करेंगे, अपने रिलेशनशिप के लिए यूज करेंगे, अपने फाइनेंस के लिए यूज करेंगे, तब इसका वापरा सही होगा। ये वीडियो गेम करने के लिए जो इंसान मोबाइल यूज करता है ना, मैं बोलता हूँ आप मोबाइल खरीदो ही मत। जो गेम्स खेलने के लिए मोबाइल खरीदते हैं ना, मैं बोलता हूँ आप खरीदो ही मत, बिकॉज इसका दुरुपयोग है। जो न्यूज चैनल देखते हैं, जो टीवी सीरियल देखते हैं, उसके लिए ये चीजें नहीं बनी है। ये बनी है हमें अपडेट रहने के लिए, कि दुनिया कहाँ जा रहा है, दुनिया के पास क्या लेटेस्ट नॉलेज है, वो लेने के लिए ये सैटेलाइट चीजें बनी है। समझ में है कि नहीं? लेकिन अगर हम इसको ना लो प्रोफाइल के लिए यूज करेंगे ना, तो ये तो मिसयूज हो गया ये चीज का। इज इट राइट? तो कभी भी है ना, आपके पास जो भी चीजें है ना, उसका बेस्ट इस्तेमाल करो। मैं तो कहता हूँ, अगर आपके पास कोई सब्जी है ना, तो उसका बेस्ट सलाद बनाओ, या उसका कुछ रॉ फूड बनाओ, उसको स्पाइसी फूड बना के उसको स्पॉइल मत करो। अगर आपके पास एनर्जी है तो किसी को बद्दुआ देने में वेस्ट मत करो, किसी को दुआ देने में, किसी को हील करने में यूज करो। आपके पास नॉलेज है तो अच्छा शेयर करो, तो आप अबंडेंस में जाओगे। जो चीज आप पकड़ के रखोगे या जो चीज का आप दुरुपयोग करोगे ना, आपको ही नुकसानी है और किसी को नुकसानी नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप आप समझ रहे हो कि अबंडेंस का ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से होगा, आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको लाइफ में अपने लिए अपनाना पड़ेगा कि हाँ सही में मैंने आज बेस्ट खाना खाया, मैं बेस्ट रेस्टोरेंट में गई, मैंने आज कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। समझ में है कि नहीं? मतलब हम जहां पे भी जाते सोचते भाई कम से कम रेट वाला प्राइस लिस्ट देखते हैं, जो भी कम वाला है वही हम लेते हैं। ऐसे मत करो। अगर आप अपने लाइफ के लिए अच्छा कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं करेगा आपके लिए। आप गलत चीज में मत डालो, फटाकों में पैसे मत डालो, क्रैकर्स में मत डालो अनवांटेडली, जहाँ बारूद है, जहाँ पॉल्यूशन बढ़ता है, इंसेक्ट्स मरते हैं, ऐसी चीजों में पैसे मत डालो। ऐसी विश जो आप क्रिएट करते हो ना, इसको कैंसिल 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 कर दो। उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल दो, या सिंबल यूज करो कि वो चीजें, डिजायर्स मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा नुकसान हो, जिससे एनवायरमेंट खराब हो, जिससे लोगों की लाइफ खराब हो। इज इट राइट? वो इच्छाओं को मुझे पूरी करनी है जो और भी लोगों की इच्छा है, लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिकॉज और लोग की भी एनर्जी उसमें लगी पड़ी है, लेकिन कोई तो एक इनिशिएटिव करने वाला चाहिए ना। जैसे महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, 150 साल तक लोगों को आजादी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने वो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सबकी आवाज बने, सबकी एनर्जी बनी। वो लोग साइलेंट थे, ये वायलेंट बन गए, लेकिन अहिंसा से वायलेंट बन गए। इन्होंने लड़ाई करके कुछ नहीं किया। समझ में कि नहीं? तो आज आपके घर में भी सबकी इच्छा है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मोबाइल आए, अच्छा घर मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सबकी इच्छा है, लेकिन कोई तो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नहीं? सब लोग सिर्फ इच्छा रख के मार के चलेंगे तो पूरी कौन करेगा? मेरे पापा हमेशा कहते थे गांव में अपना घर होना चाहिए, गांव में अपना, लेकिन कभी इनिशिएटिव ही नहीं लेते थे। तो मैंने कहा चलो इच्छा है तो मैं हीलिंग करूं, और सही में अभी पिछले साल उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगलो बांधा, हम लोग गए तो खुशी हुई, भले रह कोई नहीं रहा है वहां पे,
लेकिन एक खुशी हुई कि चलो उनकी इच्छा पूरी हुई। फिर जब हम उद्घाटन में गए हमारे बंगलों में, तो हमने देखा कि हमारे गांव में देवी का मंदिर इतना छोटा है और कितने सालों से देख रहा हूँ। मैंने बहुत हीलिंग करना शुरू की और अभी मैं रिसेंटली गया तो उनके लिए बहुत बड़ा मंदिर बन गया माता जी के लिए। तो मुझे खुशी हुई क्योंकि कोई पैसे ही नहीं दे रहा था। अभी मैं जब लास्ट टाइम गया तो 70 लाख रुपीस लोगों ने डोनेट किया और अच्छा मंदिर बन गया वहां पे माता जी का। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही घर बनाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देवी का भी, कुल देवी का भी घर चाहिए। जो भी हमारे गांव में बेचारे गरीब है उनके लिए भी दुआएं करो, ये सिंबल यूज करो। जब जब दूसरों के लिए यूज करोगे ना, कोई आपके लिए यूज करेगा। जब दूसरों के लिए प्रे करोगे तो कोई आपके लिए प्रे करेगा। जब दूसरों के लिए विश करोगे तो आपके लिए कोई विश करेगा। एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अबंडेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे लगता है आज आप ये साइंस अच्छे से समझ गए। आप देखो, ट्राई करो, जहां पे भी आप हमको वापस मिल सको, वापस हमारे प्रोग्राम में आ सको। और जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे एक लेवल आगे जाना है, तो हमारे तो ऑनलाइन ऑफलाइन चालू ही रहते प्रोग्राम। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं बस हो गया, जितना सीखा आप इसी को प्रैक्टिस करना है, तो नेक्स्ट लेवल पे कभी नहीं जा पाओगे, आप यहीं अटक जाओगे। क्योंकि यहाँ जो आज आपने सीखा है ना, इसका फायदा आपको 2-4 महीने में मिलेगा, लेकिन उसके आगे का लेवल पे जाने के लिए वापस कुछ नया सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यही नॉलेज है अभी जिंदगी भर मैं प्रैक्टिस करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी जब मेडिकल प्रैक्टिस करते थे ना, तो हमारी नॉलेज इनफ नहीं थी। एमआर आके बताते थे अब नई एंटीबायोटिक आया, नया पेन किलर आया, नई एंटी फंगल मेडिसिन आई, तब जाके वो नॉलेज देते थे और हम पेशेंट्स को दे सकते थे। बिकॉज हमने जो दवाइयां सिखाई, बैरलगन, पेनासिलिन, ये तो सब बैन हो गई थी। तो मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते अब हम डॉक्टर है। एमआर कौन होता है हमें नॉलेज देने वाला? समझ में? वो तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है ना, लेकिन वो भी हमें नॉलेज देता था ऐसा ही करके। तो आप भी सब जगह से नॉलेज लो, उसको अप्लाई करो और फिर अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाओ। दैट इज रियल द लिविंग ऑफ द लाइफ। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई कर सकता है। आपको रक्षाबंधन में या कोई भी छोटे मोटे फेस्टिवल में कोई भी गिफ्ट देगा ना, वो अपनी लिमिट में देगा, अपने बजट में देगा। Am I right? कभी भी देखना, कोई भी 151 देगा, 501 देगा, 1001 देगा। अब आपके सपना है कि भाई आपको लाखों कमाने, बड़ी गाड़ी घूमना है, ऐसा तो कोई देने वाला नहीं है। समझ में? तो वो आपको ही कमाने पड़ेगी, आपको अर्न करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले तो आप तैयार रहो आउट ऑफ योर लिमिट जाने के लिए। अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आपके माइंड के बिलीफ सिस्टम से बाहर आओ, और उसके बाद यूनिवर्स आपको तथास्तु करेगा। तब तक कुछ नहीं कर सकता है। मोबाइल में भी जब आप कुछ डिलीट करते हो ना, स्पेस क्रिएट होती है ना, तो नया डाउनलोड होता है। जब तक पुरानी चीजें नहीं निकालते हो ना, तो मोबाइल खुद ही बार बार मैसेज देता है, मेमोरी फुल, नो स्पेस अवेलेबल। तो माइंड भी ऐसा है, लाइफ भी ऐसी है, और यूनिवर्स भी ऐसा है। तब तक एंटर नहीं होता जब तक आप स्पेस क्रिएट नहीं करते हो। ये सिंबल्स आपको काम आएंगे, लेकिन इसका कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पुरानी चीजों को डिलीट करने के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं पुराना निकले नहीं और नया है, तो स्पेस वापस ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? राइट? सो आई होप आपने 2 दिन एंजॉय किया। जितने लोग भी आए, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम फिर हम जल्दी मिलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।